नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, एक होता है धोखा और एक होता है टोपा। तो अब की बार बीजेपी वालों ने देशवासियों को टोपा पहना दिया है। लल्लन भैया एकदम सही पकड़े हैं। यानी धर्मेंद्र प्रधान का लेकर इस्तीफा, युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर जा रहा है जेल में ठूसा। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि मक्कारी इनके रग रग में है। मतलब जब इन्हें प्रोटेस्ट बंद करवाना था तब ये लोग सुबह शाम तेल लगा रहे थे, कभी सोनम वांगचुक के पास जा रहे थे तो कभी कॉकरोचों के पास जा रहे थे, और अब छात्रों को डराने और टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी को लोग भारतीय ठग पार्टी के नाम से जानेंगे, और ये गर्दन तक पानी में खड़े होकर बोलेंगे तब भी लोग यकीन नहीं मानेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव और कॉकरोचों ने मिलकर इन्हें जोरदार चेतावनी दी है। अगर कल तक छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, और मैं तो कहता हूँ कि अगर अब की बार डबल इंजन वाले अपने वादे से मुंह कर जाएं, तो सारे कॉकरोच मिलकर इनके पिछवाड़े में ही घुस जाएं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, आजकल जहां देश भर में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नफरती चिलगोजे भी इनके लिए अपने मुंह से दुर्गंध छोड़ रहे हैं। देखेगा, घबराना नहीं। कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। लल्लन भैया ये कुमार बकवास जी एकदम सही बोल रहे हैं। देश का सारा सिस्टम ही सड़ चुका है, इसीलिए तो कॉकरोचों ने जन्म लिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया बस इन्हीं जैसे जाहिलों की वजह से आज देश गर्त में चला गया है, क्योंकि तब ये अकल के अंधे गायब हो गए थे जब पेपर लीक हुआ। उसकी वजह से दर्जनों बच्चे डिप्रेशन में स्वर्ग सिधार गए। फिर प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बहन बेटियों को बीच सड़क पे घसीटा गया, और अब 2-4 माइक के सामने खड़े होकर मुंह से दनादन हगे जा रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो पूरी जिंदगी बनकर फिरता रहा गिरगिट का गुरु, वो कॉकरोचों पे बजाने निकला है ज्ञान का डमरू। यानी भैया चापलूसी की भी हद होती है। बताओ, सिर्फ एक टिकट के चक्कर में शोहरत, ईमान और इंसानियत सब बेचे दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनसे बढ़िया तो देश में किन्नर समाज के लोग हैं।